नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मिंट स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो की डिमांड हुई थी, बाकी आप सबसे बात करके इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर बात करना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित ना जो नए बच्चे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा डाउट है। इवन जो पुराने हैं जिन्होंने सब कुछ बीएड वगैरह सब कुछ कर रखा है, उनको भी इन सब चीज़ों से संबंधित बहुत सारी कन्फ्यूजन है। या तो कन्फ्यूजन है या तो उनको पता ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ है, वो किसी दूसरी चीज़ को ही सच मान रहे हैं। तो आइए इस अपडेट के अंदर मैं इन सब चीज़ों को क्लियर करूंगा। बहुत सारे साथियों ने फॉर्म तो भर ही दिया है, नहीं भी भरा है तो कोई बात नहीं। अभी इस वीडियो के बाद आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना सीख जाएंगे और फिर उसके बाद और भी आपकी जो फर्दर चुनौतियां हैं, अगर आप सीटेट पेपर 2 दे करके टीजीटी बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेज दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, मैथ, साइंस या फिर सोशल साइंस। मुद्दा क्या है, जब आप सीटेट पेपर 2 का फॉर्म भर रहे होंगे तो पेपर 1 में तो ऐसा कुछ आपसे पूछा नहीं, लेकिन पेपर 2 का जब आप फॉर्म भर रहे तो वहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप मैथ साइंस लेना चाहते हैं या सोशल साइंस। तो यहाँ पर जिनके पास मैथ या जिनके पास साइंस है वो तो चलो किसी तरीके से काम कर ले रहे, लेकिन जो आगे जाकर के सोच रहे हैं कि भैया मुझको तो टीजीटी इंग्लिश बनना है, कोई सोच रहा है मुझे तो हिंदी बनना है, कोई सोच रहा है कि भाई मुझे तो टीजीटी संस्कृत बनना है, तो अब ये बेचारे कंफ्यूज है कि हमारे लिए तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम कौन सा सब्जेक्ट ले और क्या हम टीचर बन भी पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। और दूसरी बड़ी बात, जो लोग टीजीटी मैथ, साइंस या एसएसटी बनना चाह रहे उनके मन में भी एक कंफ्यूजन है। जो टीजीटी मैथ या साइंस बनना चाह रहे उनको ऐसा लग रहा है कि भाई उनको मैथ साइंस लेनी है, और एसएसटी वालों को लग रहा है कि उनको एसएसटी लेना है। ऐसा कोई रूल नहीं है। सबसे बड़ी बात, ऐसा कोई रूल नहीं है। टीजीटी के अंदर होता क्या है, जो आपके टीजीटी का यानी कि जो आपका पेपर 2 होता है सीटेट का, उसके अंदर सीबीएसई आपको एक ऑप्शन देती है, मतलब आपको एक सहूलियत दे रही है। आपको कोई प्रतिबंधित नहीं कर रही है, आपको परेशान नहीं कर रही है, आपको एक सहूलियत दे रही है कि आप पेपर 2 को पास करने के हम आपको 2 तरीके दे रहे हैं। आपको जो भी अच्छा लगे उस तरीके को आप ऑप्ट कीजिए और उसके बाद उससे आप पास हो जाइए, उससे आप पास हो जाइए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई बच्चा आगे जाकर के प्रोस्पेक्ट हो रहा है कि वो टीजीटी इंग्लिश बनना चाहता है, टीजीटी इंग्लिश बनना चाहता है, तो वो कौन सा ऑप्ट करेगा, क्या उसके लिए कोई ऑप्शन है। सबसे बड़ी बात, किसी के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है। इवन ये टीजीटी मैथ साइंस एसएसटी के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है। ये केवल आपको एक सहूलियत दी जा रही है। जैसे कि मान लीजिए आप टीजीटी इंग्लिश का फॉर्म भर आगे जाके टीजीटी इंग्लिश बनना चाहते, तो आप देखो मैथ, इंग्लिश और जो सीडीपी है वो तो आप करोगे ही। यहां पर आप इसमें से कोई भी चूज कर लो। मान लो आप मैथ साइंस चूज कर लेते हो, तो क्या आप टीजीटी इंग्लिश बन सकते हो? यस, बन सकते हो। अगर आपने टीजीटी मतलब ये पेपर 2 में सोशल साइंस का ऑप्शन चूज कर लिया, इसके 60 क्वेश्चन आएंगे और ये 30-30 करके इसके भी 60 क्वेश्चन आएंगे, ये चूज कर लेते हो तो भी टीजीटी इंग्लिश बन सकते हो। हिंदी वाले क्या चूज करेंगे? हिंदी वाले अगर ये चूज कर लेंगे तो भी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, इनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। संस्कृत वाले भी इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इवन ये तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई। इसको देखो, अगर मान लो कोई आगे जाकर के टीजीटी मैथ बनना चाहता है, ठीक है, टीजीटी मैथ बनना चाहता है और उसका अभी मन कर रहा है कि यार मेरी सोशल साइंस बहुत अच्छी है और वो मैथ साइंस नहीं लेना चाहता, अगर वो सोशल साइंस भी ऑप्ट कर लेगा ना तो भी उसका सीटेट पेपर 2 क्लियर माना जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे कि DSSB है, DSSB के अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो ऐसे में हो सकता है कि एक बच्चा जो है वो टीजीटी मैथ के लिए भी एलिजिबल हो जाए और वो जो वही जो सेम बच्चा है वो टीजीटी एसएसटी के लिए भी एलिजिबल हो जाए। हो सकता है कि एक ही बच्चा रिक्रूटमेंट में टीजीटी मैथ के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा, टीजीटी एसएसटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। तो ऐसे में वो क्या भरे? क्या वो 2 बार उसको सीटेट करना पड़ेगा? नहीं, वो इसमें से जो भी उसका मन करे, मान लीजिए मैथ साइंस लेकर के वो पास हो जाता है, तो उसी सीटेट पेपर 2 के बेस पर वो जो है टीजीटी मैथ का भी फॉर्म भर सकता है, टीजीटी एसएसटी का भी फॉर्म भर सकता है। आप बोलोगे सर ये आप क्या बोल रहे हो? यस, क्यों? जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट देखते हो, अभी मेरे बोलने के बाद आपका मन करे तो केवीएस या DSSB, एनवीएस, जिसका मन करे आप एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट वाला जो है उसको आप ओपन करके देखिएगा। जब उसके अंदर एक एलिजिबिलिटी आती है, ठीक है, एलिजिबिलिटी आती है, उसमें आता है मैंडेटरी एलिजिबिलिटी कि भाई ये चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहला
ग्रेजुएशन आपसे मांगता है, क्योंकि ये तो टीजीटी वाला ही मेन है, पेपर 2 है तो टीजीटी वाला ही मेन है। तो आपसे ग्रेजुएशन मांगते हैं और ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ओके, आगे बढ़िए। सेकंड, वो आपसे कहेंगे कि आपके पास बीएड होनी चाहिए। दूसरी बड़ी कंफ्यूजन होती है बीएड को लेकर के। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मुझे टीजीटी इंग्लिश बनना है, लेकिन मैंने बीएड में हिंदी और एसएसटी ले रखी है, मतलब उसको बनना है अंग्रेजी का टीचर, टीजीटी इंग्लिश उसको बनना है, और उसने बीएड के अंदर ले रखी है मान लीजिए मैथ एंड हिंदी ले रखी है। तो मैथ एंड हिंदी ले रखी है तो इंग्लिश से उसको कोई लेना देना नहीं है, तो क्या वो टीजीटी इंग्लिश का फॉर्म भर सकता है? तो उसका जवाब है यस, वो कुछ भी भर सकता है। मेन जो आपका कॉम्बिनेशन होता है वो यहां से होता है। नीचे जब आप भरेंगे तो वहां पे लिखा रहता है कि बीएड आपकी होनी चाहिए। वो कभी भी आपसे ये नहीं पूछेंगे कि बीएड में इतनी % होनी चाहिए, बीएड विद कंसर्न सब्जेक्ट, ऐसा नहीं लिखा होता। केवल यही बात लिखी होती है कि आपके पास बीएड होनी चाहिए। बीएड के अंदर सब्जेक्ट की आपको सहूलियत दी जाती है, वो मैंडेटरी नहीं होता कि जिस सब्जेक्ट से आपने बीएड कर रही है उसी से आप टीजीटी बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे कॉमर्स का ले लीजिए, कॉमर्स को कोई सब्जेक्ट तो होता नहीं है, लेकिन बेचारों को फिर भी बीएड करनी पड़ती है। समझ रहे इस चीज को? तो बीएड के अंदर भी देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सब्जेक्ट कंसर्न। तो इसको लेकर के कभी भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ मैं डील करता रहता हूं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तीसरा आता है सीटेट। लिखा रहता है सीटेट पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। कहीं पर भी ये नहीं लिखा रहता कि अगर वो टीजीटी साइंस देना चाह रहा है, अगर वो टीजीटी साइंस बनना चाह रहा है तो वो सीटेट पेपर 2 कंसर्न सब्जेक्ट्स होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। केवल इतना लिखा होगा कि उसके पास सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। समझ रहे हैं इस चीज को? यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने दिमाग को दोबारा रिविजिट करना है। चाहे आप टीजीटी इंग्लिश बनना चाहते हो, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, कुछ भी बनना चाहते हो, अपने माइंड को रिविजिट कीजिए। रिविजिट करने के बाद ये देखिए कि आपका इस 60 क्वेश्चन में से कौन सा पार्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर के आप टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस कुछ भी बनना चाहते हो, दैट डजंट मैटर्स। आपके लिए मैटर करता है कि इस समय आप ज्यादा स्कोरिंग किस में कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैथ साइंस में आप बहुत अच्छा कर सकते हो तो आप मैथ साइंस चूज करो। अगर आपको लगता है कि सोशल साइंस में आप बहुत अच्छा कर सकते हो तो आप सोशल साइंस लो। कभी भी ये मत सोचो कि ग्रेजुएशन में आपने क्या ली, आप आगे टीजीटी में क्या बनना चाहते हो, वो मत सोचना। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों के साथ है। सो प्लीज आप इस तरह की कंफ्यूजन को अपने माइंड से उतार दीजिए। मेरी जो बात है आप इसको क्रॉस चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कोई भी रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए, चाहे केवीएस का हो, अभी रिसेंटली DSSB का निकला है, चाहे एनवीएस का डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर देखिए कि क्या वहां पे लिखा है कि टीजीटी एसएसटी बनने के लिए सीटेट पेपर 2 एसएसटी से चाहिए, ऐसा है क्या? अगर ऐसा मिलता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन ऐसा मिलेगा नहीं। तो यहां से आपके चेहरे पे एक स्माइल आनी चाहिए और एक अच्छे नंबर के साथ आप पास हो, ऐसी मेरी मनोकामना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा जरूर करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों के भी काम आ सकती है तो इस वीडियो को सरका दीजिएगा अपने दोस्तों तक। और जो कि आप करते भी हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो देख करके आपको कैसा लगा? क्या आपके मन में सच में ही कंफ्यूजन थी? अगर कंफ्यूजन थी और आपको इससे अगर फायदा हुआ है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल सी यू इन नेक्स्ट अपडेट। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट, साइन ऑफ।